आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के अंदर कारोबार के भी उसूल और कवानीन बयान फरमाए, और उन उसूल और कवानीन की रोशनी में कोई शख्स भी कारोबार करे वो सिर्फ रोज़ी नहीं हासिल करेगा, उन उसूलों पर चलते हुए वो अपने नामा आमाल में इबादत का दर्जा भी शामिल कर ले। उसूल और तरीके क्या है? हमने एक दूसरे को देख कर तिजारत करना सीखा है। उसूल तिजारत क्या है? हमें हमारे दीन को समझ कर जानना होगा कि इसके अंदर तिजारत के जो कवानीन रखे हैं, अमल करने वालों के लिए क्या छुपे हुए मकासद है। हर बंदा चाहता है कि मैं मालदार हो जाऊं, लेकिन मालदारों को पसंद नहीं करता। माल तो हर बंदे को चाहिए, माल कमाने के लिए हर बंदा तगोदो करता है, कोई पढ़ता है, मुलाजमत करता है, कोई कारोबार करता है। जब तक मालदारों से मोहब्बत नहीं होगी तब तक हम मालदार नहीं हो सकते। गाड़ी वैसी चाहिए जैसी से वो निकल रहा है, लेकिन अंदर बैठने वाला अच्छा नहीं लगता। तो बताइए ना, वो जो खालिक है जिसने उन्हें दे रखा है वो नहीं जानता कि ये मेरे बंदे से हसद कर रहा है? तो जिसने उसको नवाजा है वही हमें देगा ना। तो ये हसद की जानिब ले जाता है, मालदारों से नफरत करना। और जो इस्लाम की तारीख है इसमें भी मालदार बड़े सहाबा हुए, जिनमें हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियात भी बहुत मालदार है। 3 अरब 32 करोड़ 36 लाख सोने के दिनारों के मालिक थे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। हमें क्या पता सोना क्या होता है, हमें तो कागज पकड़ा दिए, उससे आगे निकले तो प्लास्टिक वाले कार्ड दे दिए भी आपके लिए तो यही है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ऐसे ही इतने मालदार हो गए। इतना माल कमाया कैसे? 4 बातें कारोबार में उन्होंने रखी। कौन कौन से? फरमाते हैं पहला उसूल ये रखा, जब भी सौदा किया तो मैंने नफा कम लिया, माल बेच दिया। दूसरा, कभी माल को जखीरा नहीं किया। तीसरा, माल को जब भी मैंने बेचा है, नगद बेचा है, उधार नहीं दिया, इस हाथ लिया इस हाथ दिया। चौथा, जब भी माल बेचा है माल का ऐब बताकर बेचा। अब आप दिल पे हाथ रख के बताइए हमारी तिजारत खसारे में हो या ना हो, ये चारों कमियां हमारे ताजरों के किरदार में मौजूद है। अब चलिए तिजारत के मैं कुछ उसूल बयान कर दूं जो इस्लाम ने बयान फरमाए। पहला तिजारत का उसूल ये है कि आप नीयत सालिया के साथ कारोबार करें। आपकी नीयत ठीक हो, कारोबार करते हुए नीयत खराब ना हो। नीयत क्या हो कि जो खरीदने आया है उसका भी घाटा ना पड़े। दूसरा, यकीन के साथ बेचे। यकीन के साथ कैसे? कि गाहक नहीं आया परेशान ना हो, अल्लाह अता करने वाला है, यकीन हो कि मुझे रिस्क देगा। तीसरा, जज्बे के साथ, शौक के साथ। कारोबार को मजबूरी और सर दर्द न समझे, रोजी हलाल लेके जानी, रिस्क हलाल कमाना है। चौथा, जब भी अपने कारोबार की जगह पे बैठा हो तो बाअखलाक रवैया रखे। एक चीनी कहावत है, जिसे मुस्कुराना नहीं आता वो कारोबार करना बंद कर दे। सौदा हो रहा है, उसने कहा कि तूने रेट 700 लगाया है, मैं 400 दूंगा। ये भी तो जवाब बन सकता है कि यार मेरी खरीद इतनी नहीं है। उसे कहता है चल चल तू लेने नहीं आया। तो फरमाया नहीं, जिसे मुस्कुराना आता है, जिसका अखलाक अच्छा है, अल्लाह करीम माल में भी बरकत देगा, अखलाक का अजर अलग मिलेगा, कारोबार का अजर अलग मिलेगा। 5, आपकी और हमारी इनफरादियत कारोबार में, कोई भी कारोबार कर रहे हैं, छोटी छोटी स्कीमें दुकानदार चलाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया, गाहक आते रहेंगे। तेरे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के बाजार में तशरीफ ले गए, वहां गए तो माल के 2 ढेर लगाए कि किसी ने माल 1 हो, ढेर 2 लगाए। उन मार्केटों में ये पहला मामला था। ताजर आकर पूछते हैं माल के ढेर 2 क्यों लगा दिए? तेरे मेरे करीम ने इरशाद फरमाया, रास्ते में बारिश आ गई, ये माल गीला हो गया, वजन ज्यादा हो गया, इसकी कीमत कम है, ये जो नीचे माल था ये खुश्क रहा, इसकी कीमत पूरी है। उन्होंने कहा ये तो पहला तरीका देखा है मंडी में कारोबार करने का कि जिसने माल के भी 2 ढेर लगाकर बताया, माल भी हाथों हाथ बिका। मंडी में एक बात मशहूर हो गई कि मक्के से कोई सच्चा ताजर भी आने वाला है। जब भी कोई कारोबार करना हो आप उसके माहिर के पास पहले सीखें जाकर। हमारी सबसे बड़ी कोताही ये है, मैंने कह दिया यार तू कपड़े का कारोबार कर ले, मुझसे सुनकर कपड़े का कारोबार आगे मकबूल मिले। उन्होंने कहा कि आप जो जूतों का कारोबार कर लो। मोहम्मद हनीफ से मुलाकात हुई, उसने कहा यार तुम रेडी लगा लो। जिसने कहा उसके पीछे चल पड़ा। अपनी सोच ही नहीं है, अपना शऊर ही नहीं है। आप जो कारोबार करना चाहते हैं पहले आप उसके पास मुलाजम लग जाएं, नौकर बन जाए, सीख लें, उस्ताद बना लें, अपना राहबर बना लें, गाइड करने वाला बना लें, सीखें, जानें,
पहचानने कि उसके अंदर कमियां क्या हैं, कोताहियां क्या हैं, मैं क्या क्या तरीका इख्तियार करूं कि मैं भी एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हूं। तो पहले जाकर जो फन का माहिर है, ताजिर है, जिसमें आप करना चाहते हैं, उसके मुलाजिम हो, सीखें। सीखने के बाद अपना कारोबार करेंगे तो अल्लाह करीम इसमें बरकतें भी शामिल करेगा और कारोबार की फुल समझ भी होगी। उसूल इसमें है कि अपने वक्त के साथ साथ अपग्रेड करते रहें, अपने बिजनेस पॉलिसीज को अपग्रेड करते रहें। ये सबसे बड़ी कमी है कि हम आज भी 1400 साल और 2500 साल और 300 साल पिछले उसूलों कवानीन पे तिजारत कर रहे हैं। ज़माना तब्दील हो रहा है, आइडियाज़ तब्दील हो रहे हैं, मॉडर्न ख्यालात तिजारत में आ रहे हैं। बस हम वही कचरा रख के बैठे हैं जो हम वही बेचे जा रहे हैं और इसी में हमारा नफ़ा होता जाएगा। और आखिरी है वो है आप अपनी टीम तैयार करें। टीम वर्क के साथ कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं, इसके बगैर मुमकिन ही नहीं है। एक ही बंदा है, वो पैदा भी कर रहा है, वो काट भी रहा है, वो ला के मंडियों में बेच भी रहा है, नफा भी ले रहा है, जेब में भी डाल रहा है, फिर खरीदने जा रहा है। तो एक बंदा ये काम नहीं कर सकता। जिसके पास टीम नहीं है ना, वो नाकाम तरीन ताजर है। और जिसके पास टीम है, टीम वर्क है, वो दुनिया का क्या, पूरे मुआशरे का क्या, हर सतह का कामयाब ताजर है जिसने अपना टीम वर्क बनाया हुआ। एक पैसे इकट्ठे करने वाला, एक माल सप्लाई करने वाला, एक वहां से लाने वाला। और दूसरी बात रह गई आखिरी इसमें, चलो मैं ऐड कर रहा हूं, आप नौजवान नस्ल को कारोबार में शामिल करें, हुनरमंद बनाएं। हमने भिकारी माशरे को बनाया है, हुनरमंद नहीं बनाया। हम मिन ऐसल कौम भिकारी अच्छे बने, भीख मांगने वाले अच्छे बने, देने वाले नहीं बने। जबकि मेरे दीन में आप अलहम से शुरू कर लें, वह नास तक चले जाएं, यहां देने का हुक्म है, मांगने का हुक्म नहीं है। सिवाय हालत इस्तरारी के, हालत जंग के अलावा आप सवाल नहीं कर सकते। इतना मुआशरा भिकारियों का हो गया है कि आप ते खाने में चले जाए और कोई पीछे पहुंचे ना पहुंचे, भिकारी जरूर आ जाए। आप कोई भी हुनर उठा कर देख ले, सब बड़े बड़े बाबे आपको नजर आएंगे, जंग तो आ ही नहीं रहे, क्योंकि हमने भिकारी बना दिया है, भीख मांगने वाला। और कुछ इसमें किरदार एनजीओज ने किया है, मशर्ती एनजीओज ने किया है। चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत बच्चों को काम सिखाना ही नहीं है, भीख मांग रहे हैं बच्चे, कोई तकलीफ नहीं, बस कारोबार ना करें। जब हम छोटे थे ना, तो हमारे साथ जो बच्चे नहीं पढ़ सके आगे, माँ बाप ने दुकानों पे बैठा दिया। आज वहां जाकर उनसे काम करवाते हैं, वो बेहतरीन सीनियर कारीगर हुए। वजह पूछी तो कहा बेटा 100-200 लाएगा तो घर का निजाम चल पड़ेगा, भिखारी नहीं बनेगा। और आज क्या स्कूलों में दाखिल करवा, कौन करवा रहा है स्कूलों में दाखिल, कौन घरों के खर्चे उठवा रहा है। जलजला आ जाए, आप जगह जगह देखेंगे दिहाड़ी लगाने वालों के कैंप लगे हुए, कारोबार शुरू हो गए। ये तो यहाँ है, दफ्तरों में चले जाएं, रिश्वत मांगने वाले भिखारी मिलेंगे, वहां भी भीख मांग रहे हैं। यहां से ऊपर चले जाएं तो आप देखेंगे मंथली मांगने वाले भिखारी नजर आएंगे। फिर अगर आप सदर बना लें, वजीर आजम बना लें, तो जो अच्छा कौम का बेहतरीन भिखारी होगा वो आपका सबसे बड़े ओहदे पे बैठा होगा। पूरी दुनिया के सामने कशकोल उठा के आप मांगने वाली कौम है और भीख मांग रहे हैं, फिर कर्जा सूद पर कारोबार कर रहे हैं। जिंदगी में भूखे मर जाएं, एक बात लिख लें और याद करके ले जाएं, कंपनी बनाएं, कारोबार करें, दुकान बनाएं, कभी कर्जा नहीं लेना, जिंदगी में कर्जा नहीं लेना। उस दिन आप मिर्चों से सालन खा के सो जाएं, पर सूद पर कर्जा नहीं लेना। जब कोई पैसा अदा नहीं ना कर सकता तो सबसे पहले उसके पास घाटा पड़ता है, तो कर्जे वाले तबाही निकालते हैं। थोड़े पैमाने पर कर लें, जितनी चादर है उतने पांव फैला लें, पर किसी से सूद पर कर्जा ना लें। कभी सूद वाला तरक्की कर ही नहीं सकता है, क्योंकि कुरान ने कह दिया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। आपको मौलवी की जुबान से ऐसी बातें अच्छी नहीं ना लग रही, ऐसी बातें सुनने का मजाज ही नहीं। हम लोग छोटे थे, मामला कहीं खराब हुआ ना, तो गांव में लोग बांटने के लिए आए, तो जो मर्द थे वो नहीं गए। उन्होंने औरतों से कहा कि नकाब करना और फिर लेना, कोई देख ना ले कि मांगने वालों में कौन लेने आया है। सैलाब आ गया था उन इलाकों में, तो लोगों ने देने वाले, इमदाद देने वाले आए थे। फिर कह गए नबी पाक साहब ने भी गज़वा तबूक में मांगा, तो मैंने पहले कह दिया जंग की हालत के अलावा मांगने की इस्लाम में कोई इजाजत नहीं। और इससे भी ऊपर निकल जाए तो फिर जो टैक्स है अल्लाह माफ करे। तो जो उसूल इस्लाम ने बताए हैं हमारे कारोबार के लिए,
उन उसूलों में एक बात ये भी शामिल कर लें, उन उसूलों में सबसे बड़ा उसूल जो है वो है सच बोलने वाला। आप कारोबार कर रहे हैं तो सच्चे ताजर बन जाएं, आपकी शोहरत ही बड़ी होगी, लोग दुकानें छोड़ छोड़ कर आपके पास आएंगे। कम नफा लेने वाले हो जाएं, आपकी दुकान से रश खत्म नहीं होगा। नगद लेने वाले हो जाएं, आपकी दुकान पर आने वालों की कतार में कमी नहीं आएगी। नगद सौदा देने और नगद लेने वाले आ, आप स्टॉक करना छोड़ दें, माल को मार्केट में उठा कर ले आए। और ये इकोनॉमिक्स का उसूल है, हमने पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है कि जितना माल जाएगा वो नया माल शामिल करेगा और लेकर आएगा। इस्लाम ने हमेशा हमेशा ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कंडेम किया है, मजम्मत की है। इस्लाम ने कहा है कि कोई भी ज़ख़ीरा अंदोज नहीं होगा मगर ख़ताकार होगा, ख़ता उठाने वाला ज़ख़ीरा अंदोज होगा। कम नफ़े पर मार्केट में ले आए, नया सामान ला कर रख ले, कारोबार बढ़ता जाएगा, तरक्की करते जाएंगे। जब स्टॉक लगाएंगे आप देखेंगे वापस बैक गियर शुरू हो जाएगा। कभी किसी स्टॉकिए को आप अरूज पर नहीं देखेंगे, जवाल पर ही देखेंगे। और जो सच्चा खरा ताजर बैठा है, नगद देने वाला होगा, आप देखेंगे दिन ब दिन कारोबार बढ़ता ही चला जाएगा, उसकी दुकान पर रश खत्म नहीं होगा। सबको पता है वहां थोक से चीज मिलती है, चाहे किलो भी लेने जाओ वो नफा कम रखता है। लोग 10-10 किलोमीटर का फासला तय करके उसी ताजर के पास जाएंगे। अब सुनिए, मेरे महबूब का हसीन दरबार है। एक शख्स आकर सवाल करता है, कुछ मिल जाएगा? मेरे करीम आका ने फरमाया, इधर आओ, तुम्हारे घर में क्या है? वो कहता है, हुजूर घर में एक प्याला है और एक कंबल है। कहा ले आओ। ले आए। कहा कौन है जो इससे ये प्याला और कंबल खरीदता है? एक साहबी रसूल खड़े हुए, जी मैं खरीदता हूँ। कितनी कीमत? 2 दिरहम में लेते हैं। जो कीमत बनी उसकी दे दी। वो कंबल और प्याला लेके चले गए। तेरे मेरे करीम आका ने फरमाया, बाजार जाओ, कुल्हाड़ा खरीद के लाओ। वो साहबी गए, ले आए। दस्ता मेरे नबी ने अपने हाथों से उसके अंदर डाला, खुद दस्ता डालकर कहा, ले मेरे गुलाम, तू जंगल जा, लकड़ियां काट के ला, भीख नहीं मांगनी है, रोजी हलाल कमा के खिला। ड्यूरिंग कारोबार नमाज का वक्त आ जाए तो आप गाहकों से रिक्वेस्ट कर लें, नमाज अदा कर लें। अपने हकूकुल्लाह का ख्याल करना। और ये उसूल अगर उसूल अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर लेंगे तो कारोबार तो करेंगे ही करेंगे। जो जितने लम्हे वहाँ गुजरेंगे वो नफलों के बराबर दर्जे अल्लाह करीम इबादत में भी अता फरमाएगा। मेरा खालिक मुझे पहले और आपको इसकी अमल की तौफीक अता फरमाए।